नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एग्री गुरुजी में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं 181 से लेकर के आगे तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और जो भी भाई बहन आज पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और सपोर्ट के लिए एक बार शेयर ज़रूर किया करिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। बात करेंगे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, अधिक पैदावार देने वाली गेहूँ की बौनी किस्में जिसके द्वारा सर्वप्रथम विकसित की गई थी वे कौन हैं? बीपी पॉल, नॉर्मनी बोरलॉग, एमएस स्वामीनाथन या फिर डॉक्टर ईडब्ल्यू बर्टन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट वन की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहिए। एग्रोसॉन जीएन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एग्रोसॉन जीएन होता है इसका यूज बीज उपचार के लिए, मृदा उपचार के लिए, मृदा व बीज दोनों के उपचार के लिए, या फिर कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एग्रोसॉन जीएन का इस्तेमाल बीज उपचार के लिए किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। किसका? एग्रोसॉन जीएन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू हुई थी। तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब शुरू किया गया था? बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो हमारा हो जाएगा अक्टूबर 2, 1953, अर्थात 2 अक्टूबर 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू की गई थी। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल 20 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को या फिर 16 अक्टूबर को। तो जो हमारा विश्व खाद्य दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन, किसान सूचना केंद्र की दूरभाष संख्या क्या है? बिल्कुल इजी और महत्वपूर्ण प्रश्न है, उम्मीद करेंगे कि आप लोग उत्तर करिए फटाफट। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1551। इसका पूरा अगर दूसरा नंबर पूछ ले तो 1800, 180, 1551। 1551 भी कृषि सूचना केंद्र का नंबर है और 1800, 180, 155 भी कृषि सूचना केंद्र का नंबर है। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रसार शिक्षा शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में, जापान में, यूके में या फिर चाइना में? तो प्रसार शिक्षा अर्थात एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो वह यूके में हुआ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कृषि में योगदान के लिए किसे भारत रत्न प्राप्त हुआ है? एमएस स्वामीनाथन, सी सुब्रमण्यम को, सुब्रमण्यम रहेंगे भाई, और आर एस परोदा को और आर बी सिंह को। इनमें से किसे कृषि के योगदान के लिए भारत रत्न प्राप्त हुआ है? बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी सुब्रमण्यम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कौन सा है? कौन कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसकी सोच है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसकी सोच है? विल्सन गैलप की, जे पी लीगन अर्थात जिन्हें जे पॉल लीगन भी कहते हैं, इजरडेल की, ओ पी गौतम की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सही जवाब क्या होगा? इजरडेल का सोच था क्या? कौन ऑफ एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान कब शुरू हुआ था? 1942-43 के दौरान, 47-48 के दौरान, 50-51 के दौरान या फिर 1953-54 के दौरान? बिल्कुल अधिक अन्न उपजाओ, जिसे ग्रो मोर फूड कहते थे, यह कैंपेन कब शुरू किया गया था? तो बिल्कुल 1942-43 के दौरान किया गया था और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जब कुल उत्पादन शून्य होता है तो? मैंने कई बार इसको सब्जेक्ट वाइज सेशन में सॉल्व करवाया है। जब कुल उत्पादन शून्य होता है तो सीमांत उत्पादन अधिकतम होगा, औसत और सीमांत उत्पादन दोनों शून्य होगा, औसत उत्पादन अधिकतम होगा या फिर औसत उत्पादन शून्य होगा? आपको याद होना चाहिए, फटाफट कमेंट करिए।
बिल्कुल सही जवाब जो होगा, जब कुल उत्पादन शून्य होगा तो उस स्थिति में औसत और सीमांत उत्पादन दोनों शून्य हो जाएंगे। भाई टोटल प्रोडक्शन ही हमारा जीरो हो गया तो एवरेज प्रोडक्शन और जो मार्जिनल प्रोडक्शन है ये दोनों हमारे शून्य हो जाएंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब सीमांत उत्पादन हमारा बढ़ेगा तो कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, डिस्कशन करेंगे हम लोग, इनमें से कौन सा प्रक्षेत्र प्रबंध का साधन नहीं है की बात कर रहा है। प्रक्षेत्र नियोजन, प्रक्षेत्र आय व्यय विवरण, उत्पादन एवं लागत फलन, फार्म बही अभिलेखन। तो कौन सा ऐसा साधन है जो प्रक्षेत्र प्रबंध का साधन नहीं माना जाता? बिल्कुल प्रक्षेत्र नियोजन यह हमारा फार्म मैनेजमेंट का एक मीडियम होता है। आय व्यय का वितरण यह भी होता है और फार्म बही अभिलेखन भी होता है, बट उत्पादन और लागत फलन ये हमारा फार्म मैनेजमेंट के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रक्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण फिक्स कॉस्ट कौन सी है, अचल लागत कौन सी है? बीज पर किया गया व्यय, भूमि का किराया, सिंचाई पर व्यय या पशु चारे पर व्यय? अचल लागत की बात कर रहा है अर्थात फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा है। और सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो जो सॉयल रेंट होता है यह हमारा फिक्स कॉस्ट होता है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। बाकी जो हमारा होता है ये बीज पर व्यय, यह वेरिएबल कास्ट होता है। क्यों? क्योंकि यह कभी हम लोग बीज सीड रेट को बढ़ा देते हैं, कभी सीड रेट को घटा सकते हैं। सिंचाई कभी गेहूं में हमें 6 करनी पड़ती है, कभी हम लोग 3 ही में काम चला लेते हैं। पशु चारा है, पशु की संख्या अधिक हो गई तो चारे का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, पशु की संख्या घट गई तो चारे का जो है वो खर्चा घट जाएगा। लेकिन भूमि का जो रेंट रहता है यह लगभग फिक्स रहता है और सही जवाब भूमि का किराया हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कास्ट से संदर्भित होती है? बिल्कुल कौन सा ऐसा है जो अपॉर्चुनिटी कास्ट अर्थात अवसर लागत से संबंधित होता है? पूंजी लागत, वैकल्पिक लागत, सामाजिक लागत या फिर नियत लागत? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर जो होगा अवसर लागत से संदर्भित होता है क्या? वैकल्पिक लागत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जनसंख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो जनसंख्या का सिद्धांत था, थियरी ऑफ पॉपुलेशन, किसने प्रतिपादित किया है? बिल्कुल कमेंट करिए, एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस या फिर मार्शल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा माल्थस। जो हमारा जनसंख्या का सिद्धांत था यह माल्थस महोदय के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभिन्न फसलों का एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या दर्शाता है? फसल प्रणाली, फसल स्वरूप, फसल सघनता, फसल चक्र। जो विभिन्न फसलों का एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात होता है यह क्या दर्शाता है? तो बिल्कुल फसल के स्वरूप को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, अधिशेष विपणन जिसे क्या कहते हैं, मार्केटेबल सरप्लस क्या है? कुल उत्पादन, कुल परिवार की आवश्यकता, कुल उपभोग, सीमांत उपभोग, कुल लागत, सीमांत लागत या फिर कुल उत्पादन, कुल लागत। मार्केटेबल सरप्लस क्या है जिसे हिंदी में अधिशेष विपणन कहते हैं? तो बिल्कुल कुल उत्पादन, कुल परिवार की आवश्यकता, यह हमारा मार्केटेबल सरप्लस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सफ़ेद गुलाब की प्रजाति कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुराग, तुषार, सुपरस्टार, पूर्णिमा। जो वाइट रोज़ के वैरायटी की बात कर रहा है तो कौन सी है? मैंने इसको भी सॉल्व करवाया है ये क्वेश्चन। तो तुषार बिल्कुल सही जवाब होगा। यह कैसी वैरायटी है रोज़ा इंडिका की गुलाब की? तो यह सफ़ेद गुलाब की वैरायटी है तुषार। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के सामने, सफ़ेद गेरुई जिसे वाइट रस्ट बोलते हैं प्रभावित करती है? सफ़ेद गेरुई किसे प्रभावित करती है? गेहूं को, जौ को, सरसों को या फिर तिल को? बिल्कुल सही जवाब होगा, सरसों को प्रभावित करती है कौन? सफ़ेद गेरुई। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गेहूं में
पुष्पगुच्छ का अपूर्ण विकास किसके कारण होता है? बिल्कुल सही जवाब जो होगा यह हो जाएगा बोरान की कमी से। क्या होता है? गेहूं में पुष्पगुच्छ का अपूर्ण विकास होता है। किसके कारण? बोरान की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, बहुत अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा। सपोर्ट करेंगे तो एग्री गुरुजी भी आपका सपोर्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। एग्री गुरुजी।